नमस्कार। आप सुन रहे हैं कथावर्स, जहां हर कहानी एक दुनिया है। यहां मिलेंगी आपको पौराणिक कथाएं, इतिहास की अनसुनी गाथाएं और वो कल्पनाओं की दुनिया जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो चलिए एक नई कहानी की ओर। हमें भारतीय इतिहास में कई महान नायक और उनके अद्वितीय जीवन की घटनाएं मिलती है, जो न केवल हमें अपने इतिहास से जुड़ी हुई प्रेरणा देती है, बल्कि हमारे भीतर आत्मा की गहरी समझ भी पैदा करती है। ऐसी ही एक महान कथा है राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की, जिनकी कहानी में प्रेम, बलिदान और वैराग्य की गहरी छाप है। भर्तृहरि का जन्म एक महान राजा के रूप में हुआ था। वे एक अत्यंत शौर्यशाली और यशस्वी शासक थे। उनके साम्राज्य में शांति और समृद्धि का वास था, लेकिन उनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। भर्तृहरि का दिल बहुत बड़ा था और वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन भर्तृहरि के जीवन में एक महिला की एंट्री ने पूरी कहानी को बदल दिया। राजा भर्तृहरि एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। यह वह समय था जब उन्होंने एक ऐसी दृश्य देखा जो उनके दिल को बहुत गहरा ठेस पहुंचा। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसके शव के पास बैठा है। महिला ने अपने प्राण त्याग दिए थे। यह दृश्य राजा भर्तृहरि के मन में गहरी चोट पहुंचा गया। उन्होंने सोचा, क्या ऐसा होगा अगर वह कभी अपने प्रिय पत्नी को खो दे। राजा भर्तृहरि की पत्नी रानी पिंगला, जो बेहद सुंदर, योग्य और समझदार थी, उनका चरित्र भी अद्वितीय था। वह केवल एक साम्राज्य नहीं, बल्कि एक महान नारी थी। रानी पिंगला का प्रेम अपने पति से गहरा था, लेकिन साथ ही वह स्वतंत्रता की भी पक्षधर थी। और यही बात राजा भर्तृहरि के साथ उनके संबंधों में एक कड़ी चुनौती बन गई। रानी पिंगला को अक्सर अपनी स्वतंत्रता की चिंता रहती थी। वह अपने दिल की बात बिना किसी डर के कहने वाली महिला थी। लेकिन एक दिन राजा भर्तृहरि ने अपनी पत्नी को एक अजीब चुनौती दी, जो बाद में उनके रिश्ते के सबसे गहरे मोड़ पर ले गई। राजा भर्तृहरि ने रानी पिंगला की एक परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने अपने शिकार यात्रा से लौटते हुए एक झूठा संदेश भेजा कि वह मर चुके हैं। उनका उद्देश्य यह था कि वह देख सके कि रानी पिंगला अपनी स्थिति को कैसे संभालती है। राजा भर्तृहरि के झूठे समाचार के प्रभाव ने रानी पिंगला को हिला दिया। रानी ने बिना किसी देर के यह महसूस किया कि राजा की मृत्यु का समाचार उनके लिए जीवन के अंतिम समय की तरह होगा। रानी का दिल टूट गया और वह शोक में डूब गई। रानी पिंगला की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह अत्यधिक दुख और शोक में अपने प्राणों का त्याग करने का निर्णय लेती है। उनकी मृत्यु एक शोकपूर्ण घटना बन गई, जो राजा भर्तृहरि के लिए एक कठोर और दुखद सत्य बन गई। राजा भर्तृहरि को अपने कार्य का पछतावा हुआ। वह नहीं समझ पाए थे कि उनकी यह परीक्षा रानी के जीवन की अंतिम परीक्षा बन जाएगी। राजा की आत्मग्लानि ने उन्हें गहरे शोक में डाल दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हमारे इतिहास में कुछ महान व्यक्तियों का आगमन जीवन के बड़े मोड़ों को बदल देता है। गोरखनाथ, जो एक महान योगी और संत थे, ने रानी पिंगला की आत्मा को पुनः जीवित किया। उनका आगमन एक चमत्कारी घटना था और इससे राजा भर्तृहरि को अपने जीवन के उद्देश्य की सच्चाई का एहसास हुआ। गोरखनाथ ने अपनी अद्भुत शक्तियों से रानी पिंगला को पुनः जीवित किया। यह एक चमत्कारी घटना थी जो इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण के रूप में दर्ज हो गई। गोरखनाथ की शिक्षाओं ने राजा भर्तृहरि को जीवन के सच्चे उद्देश्य को जानने का मार्ग दिखाया। राजा भर्तृहरि ने गोरखनाथ से दी हुई शिक्षा को समझा। उन्होंने अपने जीवन में वैराग्य की आवश्यकता महसूस की। उनका मन, जो हमेशा शिकार और शाही जीवन में व्यस्त था, अब मोक्ष और शांति की ओर मुड़ चुका था। राजा भर्तृहरि ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी की मृत्यु और गोरखनाथ की शिक्षाओं से एक नई राह पर चल पड़े। उनका जीवन अब सिर्फ भौतिक वस्तुओं से परे था और उन्होंने जीवन के आत्मिक उद्देश्य की तलाश शुरू की। रानी पिंगला और राजा भर्तृहरि के बीच अब एक गहरी समझ बन चुकी थी। रानी ने अपने पति के साथ आत्मिक जीवन की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। यह कहानी राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की है, जो न केवल प्रेम और बलिदान की कहानी है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि
कि जीवन में कभी भी हमें अपने कर्मों और उनके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। राजा भर्तहरि के जीवन के इस मोड़ ने हमें यह सिखाया कि वास्तविक शांति और संतुष्टि भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा से मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमय कहानी हमारे चैनल पर आता रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, ताकि आप लोगों तक हमारी कहानी पहुंचता रहेगा। और हां, लाइक और कमेंट जरूर करना।